Open your value education textbook at page number 50. Dear friends, in this video we are going to start our 8th lesson, and that is fighting barriers, means बाधाओं के खिलाफ लड़ना. At the beginning of this lesson, one quotation of Father of Nation Mahatma Gandhi ji given here, that is, be the change you want to see in the world. दुनिया में जो चेंज, जो बदलाव आप देखना चाहते हो, सबसे पहले वो खुद में बनाओ. अगर हमें ऐसा लगता हो कि लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तो सबसे पहले लोगों से जो हम अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हमें भी हमारा बर्ताव सुधार के वैसा करना ज़रूरी है. मीन्स बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. जो बदलाव आप चाहते हो दूसरों में, पहले वो आप में खुद में लाओ. अगर कोई स्कूल में लेट आता है और लेट आने के बाद अगर अपने फ्रेंड को बताएगा कि स्कूल में हर दिन तुझे, दूसरों को बताता है कि स्कूल में हर दिन टाइम पर आना चाहिए, तो ये सही है क्या? नो. जो खुद ही लेट आता है उसको टाइम के बारे में और जल्दी आने के बारे में कहने का कुछ भी अधिकार नहीं. सो वैल्यू लिंक्स फॉर दिस लेसन आर जेंडर इक्वेलिटी, वुमेन इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, equal opportunities. Time to start. Have you ever thought we often use the greeting Bharat Mata ki Jai when we cheer our country India? आप कभी जब यानी जो भारत माता की जय, ये जो ग्रीटिंग्स है, हम कब करते हैं? जब कभी हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और रिपब्लिक डे जब होता है 26 जनवरी को, तो उस वक्त हम ये चीयरिंग करते हैं, भारत माता की जय. व्हाट इज़ द मैजिक इन दिस वर्ड? इस वर्ड में क्या जादू है? अगर हम हमारी जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है इंडिया की, 1947 के पहले भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, जुल्मी शासन था, और उस वक्त वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये जो कुछ वर्ड थे, इन वर्ड ने एक जादू क्रिएट किया था लोगों में, और लोग इकट्ठा हुए थे इन वर्ड के साथ. फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वी हैव ऑलवेज बीन स्टीयर्ड बाय द वर्ड मदर. वी वर्शिप द अर्थ एज मदर. हमसे एक वर्ड रिलेटेड है जो हम बचपन से जानते हैं और कई सदियों से उसको जानते हैं. वो वर्ड है मदर, मीन्स मम्मी, माता. हम जिस अर्थ पर, जिस धरती पर रहते हैं, उसे हम माता कहते हैं. क्योंकि क्या रीज़न है इसके पीछे? जिस तरह से हमारी मदर हमारी केयर करती है, ठीक उसी तरह से वी गेट ऑल एसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मदर अर्थ, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर एसेंशियल नीड्स दैट वी require for our living on the earth, that all provided by the earth. जैसे हमारी मम्मी हमारी पूरी तरह से देखभाल करती है, हमें टाइम पर खाना देना, और भी कई, जब हमें बुखार होता है तो हमारी केयर करना, सब ये मम्मी का काम है. और जिस तरह से हमारी मम्मी घर पे ये सब करती है, तो ये मदर अर्थ सबकी देखभाल करती है. सबको क्या लगता है, वो सब ज़रूरत की चीज़ें हमें धरती माता से ही मिलती है. इसलिए हम धरती को भी माता कह के पूजते हैं. Our rivers, excepting Brahmaputra, are all given feminine names like Ganga, Yamuna, Kaveri, Godavari, Narmada and so on. अगर हम रिवर्स के नाम देखेंगे, एक ब्रह्मपुत्रा का एक्सेप्शन, अपवाद छोड़ के, बाकी सब जो रिवर्स है वो हम उसको फीमेनाइन उनको संबोधित करते हैं. जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब लेडीज़ के नाम हैं. फीमेल जेंडर में हम उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी हमें वाटर सप्लाई करती है, जिससे हमारे खेत खलिहान हरे भरे होते हैं. ये उसका रीज़न है. वेट फॉर वाइल एंड थिंक डीपली. कुछ क्षण के लिए सोचिए. इन दिस सिचुएशन ट्रू इन आवर लिव्स टुडे, आर वी ट्रूली थिंकिंग ऑफ वुमेन एज अ पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस? लेकिन आज आप देखिए, क्या सच में हम वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं क्या? Or do we think of them only in the roles they have been given as daughters, mothers, wives, sisters and so on? क्या हम उनको उतना इम्पोर्टेंस देते हैं क्या? हम डॉटर यानी लड़की, मम्मी, पत्नी, बहन, और इसके अलावा और कई उस लेडी के, महिला के रूप है.
Over a period of time, women in many parts of the world became unimportant and were treated so. कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले वुमेन का जो दर्जा था, वुमेन का जो प्लेस था, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट हो चुका था। अगर हम वैदिक कालखंड की बात करें, आज से 4-5 हज़ार साल पहले, तब वुमेन को इम्पोर्टेंस उतना ही था जितना जेंट्स को दिया जाता था। ये वैदिक कालखंड की बात है, वैदिक समय की, वैदिक इतिहास की। लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये सिचुएशन चेंज हो गई। वैदिक कालखंड में उस समय गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्री, इस तरह के जो कुछ लेडीज थे, महान विदुषी थे, उन्होंने अपने विचार वेदों में, ग्रंथों में लिखे थे, यानी तब उनको अधिकार थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो गया तो लेडीज का जो, महिलाओं का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो कम होने लगा। एजुकेशन वॉज डिनाइड टू देम, एजुकेशन देने से उनको इनकार कर दिया गया, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं रहा। अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड वेयर क्लोज टू देम, और दुनिया में किसी भी जगह पर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि विदाउट एजुकेशन। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हमारे इंडिया पर था, तो 1835 में जो मैकॉले कमीशन आया, उस वक्त ये उनको लगा कि जिस तरह से जेंट्स को सीखने का अधिकार है, सबको, लेडी हो या जेंट्स हो, सबको सीखने का अधिकार होना चाहिए। और तब से बाद में 1854 का जो ऊड का कमीशन है, और इस तरह से फिर इंडिया में भी स्कूल बनने लगे। स्पेशली महाराष्ट्र में 1848 में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिराव फुले, इन्होंने गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल पुणे में स्टार्ट की, और यहाँ से उनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले जो लेडीज़ थे वो किसके लिए लिमिटेड हो गए थे कि उनको खाना पकाना और घर पे बच्चे संभालना, उनका दुनिया में क्या चल रहा है इसके प्रति कोई भी लेना देना नहीं था। एजुकेशन वॉज डिनाइड टू देम, अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड वेयर क्लोज टू देम। एट इन स्पाइट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन there will still women and great women who emerge as torchbearers, be it in the field of education, medicine, community service, sports, arts, science and more importantly in political activities. इसके बावजूद भी कुछ ऐसे महिलाएं हैं, कुछ ऐसे टॉर्च बियरर्स महिलाएं, मतलब टॉर्च बियरर्स मतलब जो प्रकाश दिखाने वाली, राह दिखाने वाली, कुछ ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने उस वक्त भी अपना तेज दिखाया, अपना कार्य दिखाया। रियलाइजिंग देयर इनर स्ट्रेंथ दे अपहेल्ड कॉजेज इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, और जो हमारे लाइफ के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे एजुकेशन, पॉलिटिकल, कम्युनिटी, मेडिसिन, स्पोर्ट, आर्ट, साइंस, इस तरह के जो हमारे लाइफ के स्फीयर है, पार्ट है, फील्ड है, तो उसमें उन्होंने अपना कर्तृत्व दिखाया। वो बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन उस वक्त की तुलना में उनका कर्तृत्व बहुत महान था। टुडे देयर इज अ रिवेकनिंग अमंग द यंग जनरेशन हु आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गई है। आज जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वांशिक भेदभाव है, जो लिंग भेद है, वो सब कम हो गया है एजुकेशन की वजह से। Our society is emerging as an enlightened one, where we have as our ideals Indira Gandhi, the first woman Prime Minister of India. हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे। प्रतिभा पाटिल, यानी प्रतिभाताई पाटिल, वो कौन थे? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। कल्पना चावला, द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस में जाने वाले, ट्रैवलिंग करने वाले फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रैवलर कौन थे? कल्पना चावला। द लिस्ट इज एंडलेस, और इस तरह से हम और भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे लता मंगेशकर जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, और भी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ भी अधिकार न होने के बावजूद वो ये जो बैरियर्स है, जो बाधाएं हैं उनके शिक्षा में, उनके डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, उनको उन्होंने साइड में रख के अपनी डेवलपमेंट की, और वो एक टॉर्च बियरर्स बने समाज के लिए। 8 we have to travel a lot more to reach an ideal situation where a person's worth is judged not by color, physical strength or gender, but by the values that were the best for any of the women to reach where they did. लेकिन आज भी हमारा काम खत्म हुआ है क्या?
आज हम देखते हैं कि 10th का रिजल्ट देखो या 12th का रिजल्ट देखो, उसमें टॉपर गर्ल्स ही होते हैं। कोई जब एमपीएससी यूपीएससी के जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें एमपीएससी में महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो गर्ल्स फर्स्ट आते हैं, अच्छे रैंक की पोस्ट उन्हें मिलती है। यूपीएससी में इंडिया में से गर्ल्स ही टॉपर रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है जहाँ पर उसका रंग, उसकी शारीरिक ताकत, उसका जेंडर, इसके बदले वो कौन से स्किल्स उसके पास है, किस तरह का एजुकेशन है, उस पर गर्ल का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इस तरह का समाज, सोसाइटी हमें बनानी है। इसके लिए हमें और ट्रैवलिंग करना पड़ेगा और जागृति करनी पड़ेगी। The first story tells us about the great women who have fought all barriers and made up proud across different generations. फर्स्ट स्टोरी में ऐसे ही एक महिला की हम स्टोरी देखेंगे, किस तरह से उसने सब बाधाओं को साइड में लगा के उसने खुद को साबित किया। द सेकंड स्टोरी इज अबाउट वुमेन who excelled in the field of music, overcoming several barriers in the society, and yet she rose to the pinnacle of glory. और म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में की एक महिला के बारे में हमें जानकारी देखनी है। पिनेकल ऑफ ग्लोरी मीन्स गौरव का शिखर, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में गौरव का शिखर चढ़कर गए हैं और आज संगीत के क्षेत्र में उनका नाम है। सो ऐसे दो महिलाओं के बारे में हमें जानकारी आगे आने वाले दो स्टोरियों में देखनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सो ये जो दो स्टोरी है हम नेक्स्ट अपकमिंग 2 वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।